आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, मैं जितने भी सेना सिपाही के लोग हैं, फौज के लोग हैं, मैं उनसे भी सभी से आग्रह करूंगा कि आप लोग भी कम से कम इतिहास को जानते ही हैं कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में पुलिस का सहारा लेकर, डंडों का सहारा लेकर आंदोलन को दबाया जाता था। आज आपका सहारा उसी लिए लिया जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे, आप किसी भी रैयत पर जुल्म ना करें। आप बताइए, आज केरेडाड़ी में, जोरदाग में, 13 माइल में, गोंदलपुरा में, एनटीपीसी में, पतरातू में क्या हो रहा है? 500, 400, 200 की संख्या में पुलिस के जवान रात के 2 बजे रैयत के घर आते हैं, उन्हें उठाकर थाना ले जाते हैं। अरे भाई, कोई आतंकवादी के लिए उतनी मुस्तैदी नहीं होती है जितनी मुस्तैदी रैयत को उठाने के लिए किया जाता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये वही लोकतांत्रिक भारत है जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने किया था, जिसकी कल्पना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, जिसकी कल्पना शहीद आजम भगत सिंह ने किया था। क्या ये वही भारत है? मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय संदेश देना चाहूंगा कि एनटीपीसी देश नहीं है, त्रिवेणी संगम देश नहीं है, मगध आम्रपाली देश नहीं है, ऋत्विक कंपनी देश नहीं है, सीसीएल बीसीएल देश नहीं है। देश किसान का खेत है मुख्यमंत्री साहब। देश किसान के खेत से शुरू होता है, सभ्यता किसान के खेत से शुरू होती है। इसीलिए एनटीपीसी आज है, शायद कल नहीं होगा। आज से 100 साल पहले एनटीपीसी नहीं था, लेकिन किसान का खेत मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से है। तब से सभ्यता है, तब से किसान का खेत है। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय, जिले की डीसी, जिले के एसपी महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो आप लोग बार बार कंपनी का पक्ष लेते हैं, कंपनी की तरफ से लाठीचार्ज करते हैं, ये एनटीपीसी देश नहीं है। मेरे साथियों, मेरे मुख्यमंत्री, मेरे डीसी, मेरे एसपी महोदय, एनटीपीसी देश नहीं है, देश किसान का खेत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय विधानसभा में महात्मा गांधी की फोटो आपने टांगा है। माननीय उपायुक्त महोदय, माननीय उपायुक्त महोदया जो भी है, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय अथवा महोदया जो भी है, आपने अपने कमरे में महात्मा गांधी की फोटो टांगी है। तो महात्मा गांधी का आदर्श क्या था? महात्मा गांधी का विचार क्या था? महात्मा गांधी कहते थे, भारत की आत्मा बसती है, भारत की आत्मा बसती है कहाँ? भारत की आत्मा बसती है कहाँ? गांवों में। कहाँ? गांवों की आत्मा बसती है किसानों में। भारत की आत्मा कहाँ बसती है? आवाज नहीं आ रहा है, एक साथ बोलिएगा। भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गांवों की आत्मा कहाँ बसती है? और किसानों की आत्मा खेत खलिहानों में। ये गांधी का जीवन दर्शन है मुख्यमंत्री जी। डीसी महोदय, बिना गांधी को पढ़े आप आईएएस की नौकरी नहीं पाए होंगे। एसपी महोदय, बिना गांधी के आपने ये नौकरी नहीं पाया होगा। पढ़िए गांधी को, पढ़िए गांधी के जीवन दर्शन को। देश का मतलब गांव होता है, गांव का मतलब किसान होता है, और किसान का मतलब खेत खलिहान। किसान का मतलब खेत खलिहान होता है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं,
एनटीपीसी देश नहीं है, मगध आम्रपाली देश नहीं है, सब खोखला कर ले साले को। अडानी प्राइवेट लिमिटेड देश नहीं है, जिंदल देश नहीं है। देश अगर है किसान का खेत। इसलिए अगर देश की रक्षा करनी हो, देश की रक्षा करनी हो तो पहले किसानों की रक्षा करिए, पहले किसानों की रक्षा करिए। और यदि किसान असुरक्षित महसूस करने लगे, ये तो किसान है, भोले भाले सीधे साधे सरल है, ये गरल है, ये सरल है, ये किसान है, इसीलिए आज ये खामोश है। अगर इनको किसी ने बता दिया कि किसान तुम्हारा नाता किससे है, किसान का नाता हल से है, हल भी हथियार होता है, आगे फार होता है। अगर किसी ने इन डरे सहमे दुबके हुए किसानों को ये बता दिया, ए किसानों तुम्हारा नाता हार से है और हार के आगे फार होता है और फार से पेट फाड़ा जा सकता है। ए किसानों, सुबह जब आंख खुलती है तुम दतवन लाने जाते हो और दतवन कुल्हाड़ी से तोड़ के लाते हो, कुल्हाड़ी से सर भी काटा जाता है। जब हमारे माओं को बताया जाएगा, मेरी माओं मेरी बहनों आप धान किससे काटते हो, हंसुआ से, हंसुआ से गर्दन भी काटा जाता है। ये किसान है इसीलिए आज सरल हैं, ये किसान है इसीलिए फसल उगाना जानते हैं। जिस दिन गर्दन काटने का योजना बना लिया कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। अरे तुम तो एडीसी साहब, एएसपी साहब, दुर्गा साहब, आप नौकरी करते हैं तब आपको हथियार मिलता है। हम लोग पैदाइशी हार लेके चलते हैं, हार में फार होता है। ना बाबू, आप नौकरी करते हैं तब आपको बंदूक मिलता है, बंदूक का धार मिलता है। सर्वा हम लोग पैदाइशी हार का फार लेके चलते हैं। इसलिए सताइए नहीं, सताइए नहीं, ओ एनटीपीसी सताओ मत। जिस दिन किसान चाह लेगा ऐसा ऐसा एनटीपीसी कितना मिट्टी में मिला देगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है। सताओ मत। मानते हैं अभी पूंजी है तुम्हारे पास और वो पूंजी तुम विधायक का चुनाव में लड़ने के लिए देते हो, मालूम है। हे एनटीपीसी, मालूम है हमको, मालूम है तुम्हारे पास पूंजी है, पूंजी तुम मुख्यमंत्री को भी देते हो, ये भी मालूम है। नहीं तो 5,000 बकरा कहां से आता। इतना बोका झारखंडी नहीं है, इतना बोका झारखंडी नहीं है भाई। अगर कंपनी ने उनको चंदा नहीं दिया, अरे ठीक है, रोड सरकारी, लाइट सरकारी, बिजली सरकारी, खसी का मीट सरकारी नहीं था। बांकुड़ा का रसगुल्ला सरकारी नहीं था, पुरुलिया का गाजा सरकारी नहीं था और झल्ला का मिठाई सरकारी नहीं था। ये सबको मालूम है। वो कड़वी सच्चाई आप जानो मानो, वो कंपनी ने दिया है, रोड सरकार बनाई होगी, मिठाई का दाम कंपनी से, अभी अवैध पैसा। गुरुजी भी खुश नहीं होते अगर आज होते तो। हमको मालूम है एनटीपीसी आपका चंदा सीधे सीएम साहब के दोस्तों को जाता है, शायद उनको भी जाता होगा। हमको मालूम है कि आईएएस आईपीएस लोग बहुत ईमानदारी से कसम लेता है संविधान की, लेकिन बाद में उन लोग कभी घर परिवार है मैनेज हो जाते हैं। हमको मालूम है, लेकिन याद रखिएगा हमारे पड़ोस में एक देश है, उसका नाम है बांग्लादेश। जनता
प्रधानमंत्री के घर घुस गई और एक एक को खिड़की उखाड़ के ले आई एनटीसी वाले। हमारे पड़ोस में एक देश है, उसका नाम है बांग्लादेश। भूखी, सताई, लाचार, बेबस जनता प्रधानमंत्री के घर में घुस गई और एक एक को ईंट उखाड़ के ले गई। हमारे बगल में और एक देश है पड़ोसी जो हमसे जल सीमा साझा करता है, नाम है श्रीलंका। राष्ट्रपति के घर घुस गई जनता, राष्ट्रपति के घर जनता घुस गई। ये जनता है, जिस दिन चाहेगी डीसी का ऑफिस हो, एसपी का ऑफिस हो या सीएम का ऑफिस हो, एक एक को ईंट कबाड़ के ले जाएगी। सताइए मत, विकास के विरोधी नहीं है हम। वो लोग हैं जो जमीन 1960 में दिए हैं और धरना 2025 में दे रहे हैं। हम वो लोग हैं कि जमीन 1970 में दिए हैं और आज आपके सामने हाथ फैला रहे हैं। इसलिए समय आपका है, हम ये भी मान रहे हैं, लेकिन समय बदलने में समय नहीं लगता। ये भूखी प्यासी जनता जिस दिन खड़ी हो गई, जिस दिन खड़ी हो गई, याद रखिएगा ये किसी को नहीं पहचानने वाली। और ये भी मेरे किसानों यह भी याद रखिएगा, महात्मा गांधी को वास्तव में हीरो किसने बनाया? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? महात्मा गांधी को हीरो चौपारण के किसानों ने बनाया। आप नहीं जानते हैं? पढ़िए गांधी जी का चैप्टर, पढ़िए किसान राजकुमार शुक्ला का गांधी को निमंत्रण। सवाल है, व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी? आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी? वह चौपारण के किसान थे जिन्होंने गांधी के जीवन को बदला था। अरे आपने सरदार पटेल का नाम सुना होगा, क्या उनका नाम सरदार पटेल था? जी नहीं, उनका नाम वल्लभ भाई पटेल था। तो ये सरदार किसने बनाया? बड़दोली के किसानों ने बनाया। ये किसान की ताकत को जान नहीं रहे हैं, ये किसान की ताकत को पहचान नहीं रहे हैं। अरे किसानों ने गांधी और सरदार बनाया, आप कौन है? किसानों ने गांधी और सरदार बनाया, आप कौन है? किसान बनाने वाले हैं। किसानों ने बनाया है, किसानों ने फसल उगाया है। जिस दिन काटने पे आ गए ना, जिस दिन बिगाड़ने पे आ गए ना, ये पुलिस, ये प्रशासन ये चुपचाप देखती रह जाएगी, ये देखती रह जाएगी। इसलिए हक, यदि पूंजी तुम्हारी है, सुनो कंपनी वालों, आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है। शत्रुता आपकी नीतियों से है, आपकी गलत नीतियों से है। यदि पूंजी तुम्हारी, जमीन हमारी। यदि पूंजी तुम्हारी, जमीन हमारी, बराबर की करो अब हिस्सेदारी। तुम कहाँ के हो? ए किसानों, हम यहीं के हैं। ये खेत हमारा है, ये गांव हमारा है। टाटा फारसी है। अरे भाई, बाकी विधायक लोग मुंह चुप रखे, वो डरे तो डरे। डुमरी विधायक सीना ठोक के बोलता है, टाटा इज नॉट एन इंडियन। टाटा हिंदुस्तानी नहीं है। आप जानते थे? आप जानते थे? टाटा हिंदुस्तानी नहीं है, टाटा फारसी है, पारसी है। आपने कभी टाटा का झंडा देखा है? उनकी गाड़ियों में जाके देखिएगा और लोकतांत्रिक भारत में सवाल कीजिएगा, तिरंगा क्यों नहीं है?
क्योंकि उसके लिए बड़ा खोपड़ा चाहिए। ये कोयला चोरी बालू चोरी करने वाला नेता का दिमाग वहां तक नहीं जाएगा। कभी जाके टाटा का अपना निजी झंडा देखिएगा। भैया पीएचडी कर रहे हैं, उसका काम ही होता है रिसर्च करना। हम लोग हर जगह रिसर्च करते हैं। कभी भी टाटा का निजी झंडा देखिएगा, आपको बता देगा वो कहाँ का है। वहाँ तिरंगा नहीं होता है मेरे भाई, उनका अपना झंडा होता है। बिकॉज दे आर नॉट इंडियन, नहीं है वो भारतीय। हम यहीं के हैं, हम यहाँ के इंडिजीनियस है। वी आर रियल इंडियंस। लेकिन आज हमारी वैल्यू कहाँ? क्योंकि आज भले भारत का संविधान कहे कि हम समाजवाद भारत का निर्माण करते हैं, लेकिन गांव में आकर देखिए, हमने पूंजीवाद भारत बनाया है, हमने एनटीपीसी का भारत बनाया है, हमने टाटा का, हमने बिड़ला का, हमने अडानी का, हमने अंबानी का भारत बनाया है। ये कड़वी सच्चाई है। आज याद रखिएगा, अंग्रेजों के कालखंड में जब 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज भारत को छोड़ के चले गए, आप एक रिसर्च करिए कि भारत की आबादी क्या थी। 30 करोड़ से 35 करोड़ होगी। या भी रिसर्च करिए कि भारत की गरीबी का दर क्या होगा, भारत की अशिक्षा का दर क्या होगा, भारत की बेरोजगारी का दर क्या होगा। सारे चीजों को रिसर्च करिए, आपको पता चलेगा। आज 70 साल बाद आजाद भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया में, अपने भारत में हम अंग्रेजों से कई ज्यादा गुना बेकार हालत में आ गए हैं। गरीबी अगर अंग्रेजों के टाइम 5% थी, आज 25 के आसपास हो गई है। भूखमरी अगर अंग्रेजों के टाइम 7% होगी, आज 28% हो गई होगी। यदि अशिक्षा अंग्रेजों के टाइम 2% होगा, आज वो 15% के पार कर गया होगा। तो सवाल तो बनता है कि अंग्रेज अपने नहीं थे, फिर भी इतना अच्छा था। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? उसका जवाब भगत सिंह के जेल डायरी में है। क्या उत्तर है? भगत सिंह ने जेल डायरी में क्या कहा है कि हम आजादी गोरों से तो ले लेंगे, हम आजादी गोरों से तो ले लेंगे, लेकिन ये आजादी चंद मुट्ठी भर भूरों के हाथ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। गोरे चले गए, भूरे राज कर रहे हैं, सांवले राज कर रहे हैं। काला नहीं बोलेंगे, वो रंग भेद में आ जाएगा, उसके लिए माफी। नहीं बोलेंगे, सांवला तक ठीक है। भगत सिंह की वही चिंता थी कि आजादी तो हम ले लेंगे चरका लोग से, अंग्रेजों से तो हम आजादी ले लेंगे, लेकिन हम क्या वो आजादी गांवों तक ले जाएंगे? क्या वो आजादी खेतों तक ले जाएंगे? क्या वो आजादी खलिहानों तक ले जाएंगे? ये सवाल था भगत सिंह का। इसीलिए आज जो हमारी दशा है, आज जो हमारी दुर्दशा है, ये अंग्रेजों से भी बदतर हो गई है। कारण यहाँ की लीडरशिप, कारण यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स। अगर वे लोग ईमानदारी से काम करने लगे तो हमारा देश, हमारा राज्य सबसे खुशहाल होगा। इसलिए आज मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अब ये नए तरीके की लड़ाई है, ये नए दौर की लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है, इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये लड़ाई रोजी रोजगार की है, ये लड़ाई रोटी की है, ये लड़ाई पेट के भूख की है। इसलिए इस लड़ाई को लड़ना हमारा कर्तव्य बन जाता है, इस लड़ाई को लड़ना हमारा राइट बनता है। इस लड़ाई को हमें लड़ने की आवश्यकता है। और मैं पुनः कहूंगा, यह भारत देश है, यह देश गांधी को मानता है,
यह देश आजाद और भगत सिंह को भी मानता है। इसलिए यदि हमारी लड़ाई, हम पहली लड़ाई की शुरुआत महात्मा गांधी के सत्याग्रह से करेंगे, हम अपनी लड़ाई की शुरुआत गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के तर्ज पर करेंगे, और बात नहीं बना तो भगत सिंह के बम धमाके से भी सीख लेंगे। यदि बात नहीं बना तो भगत सिंह के बम के धमाके से भी हम सीख लेंगे, चूंकि ये गांधी का भी देश है, ये आजाद भगत सिंह अस्पाक खुदीराम बोस का भी देश है। इसलिए आज मैं तमाम विशेषकर नौजवानों से कहूंगा कि आज हर एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा, फिर से इनकलाब लिया जाएगा, फिर से इंतकाम लिया जाएगा। जब तक ना मिलेगी न्याय तब तक इस संघर्ष को जारी रखा जाएगा। और आज मैं आप सबों से आग्रह करता हूं, पुनः इस लड़ाई को एकजुट होकर इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। और मैं पुनः जितने भी यहाँ, चाहे वो सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो या झारखंड पुलिस हो, आपसे आग्रह करूंगा कि आप किसी प्रकार से कंपनी के दबाव में रैयतों के खिलाफ जुल्म में सहयोग नहीं करेंगे। आज इस मौके पर बहन जसिंता किरकेट्टा की एक कविता, जो आज के सिचुएशन के हिसाब से बड़ी मार्मिक है, कि सेना का ध्यान किधर है। सेना का मतलब आंतरिक सेना जो अंदर है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ। सेना का मतलब झारखंड की पुलिस, झारखंड की बटालियन की सेना का ध्यान किधर है, कि युद्ध खत्म हो गया है, अब सेना का रुख उधर है। मेरा स्कूल कॉलेज, मेरा गांव, मेरा जंगल पहाड़ जिधर है। कौन साध रहा है चिड़ियों की आंख पर निशाना, इस समय बेहद खतरनाक है यह सवाल करना, और जो हो रहा है उस पर बुरा मान जाना, क्योंकि शासन और प्रशासन का पहला काम है, क्योंकि शासन और प्रशासन का पहला काम है सवाल करती जीभ पर गोलियां चलाना। खत्म हो रही है उनकी बात करने और सुनने की परंपरा, खत्म हो रही है उनकी बात करने और सुनने की परंपरा। अब तो सेना की दक्षता का मतलब गांव और जंगल में गोलियां चलाना, और सवाल करते विद्यार्थियों पर लाठियां बरसाना। अगर युद्ध ना हुआ तो सेना तो रहेगी, अगर युद्ध ना भी हुआ तो ये सेना तो रहेगी। आखिर ये सेना क्या करेगी? आखिर ये सेना क्या करेगी? यह कैंपों के लिए जंगल खाली करवाएगी। ये झारखंड की सच्चाई, इस कविता में दर्द है झारखंड का, कि अगर युद्ध ना भी हुआ सेना तो रहेगी। आखिर ये क्या करेगी? ये कैंपों के लिए जंगल खाली करवाएगी, गांव को खदेड़ कर शहर लेके जाएगी। ये कैंपों के लिए जंगल और गांव खाली कराएगी, और गांव को खदेड़ कर शहर ले जाएगी, और फिर शहर में सवाल पूछने वाले गांव के बच्चों पर गोलियां चलाएगी, और फिर शहर में सवाल कर रहे गांव के बच्चों पर गोलियां चलाएगी। आखिर क्यों सेना का ध्यान उधर है? आखिर क्यों इस सेना का ध्यान उधर है? मेरा गांव, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरा जंगल पहाड़ जिधर है। यही आज सच्चाई है हमारे देश में। आज सेना जनता की सुनती कहाँ है? बड़ा बाबू जोहार, टोपी में बड़ा सुंदर लग रहे हैं, और आप तो भले सुनिए, बड़ा बाबू भले विधायक बन गए, लेकिन कसम खा के बोल रहे हैं, आर्मी का दौड़ने गए जमशेदपुर, सीआईएसएफ का बहाली में गए बोकारो, वहां हाइट में छट गए। जमशेदपुर में 3 राउंड के बाद थोड़ा सा हम लोग का तबीयत खराब हुआ। ईमानदारी से कह रहे हैं बड़ा बाबू,
जो भी नौजवान झारखंड का है वो सबसे पहले जो नौकरी खोजता है ना, वो वर्दी वाला खोजता है। आप लोग भी, आपसे हम कहेंगे बड़ा बाबू, जनता पे गलत तरीके से लाठीचार्ज नहीं करिएगा। एकदम नौकरी है, आइएगा, ड्यूटी निभाइएगा, दो चार को तो धमका दीजिएगा। प्यारे बड़ा बाबू बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये क्या सुंदर ये मिश्रण आपकी वर्दी का, सर पे टोपी और ये चश्मा बहुत खूब लग रहे हैं बड़ा बाबू। बस भूल मत जाइएगा कि आप जितने सुंदर लग रहे हैं ये भाई भी उतना ही सुंदर है, इसीलिए लाठी चार्ज करके इसे बेकार मत बनाइएगा। काहे कि इसके अंदर एक घाव हो जाएगा और वो घाव एक बहुत बड़ा विस्फोटक बन जाएगा और समाज में याद रखिएगा एक दिन वो बहुत बड़ा ज्वालामुखी बन के आएगा। इसीलिए गलत नहीं करिएगा। दबाव है नौकरी का, करिए। हम जानते हैं एसपी साहब, एसपी पे सीएम का दबाव है और सीएम में कंपनी वालों का चंदा दे दिया है। गलत मत करिएगा। जनता को यह आभास होना चाहिए, जनता को ये लगे कि ये गांधी का देश है, जनता को लगे ये गांधी का देश है। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन के तमाम सिपाहियों से, तमाम अधिकारियों से यही कहूंगा कि आज ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, धरना आंदोलन, जनता की आवाज अगर गांधी के रास्ते से आ रही है, आवाज को दूर तक जाने दीजिएगा, आप अवरोध उत्पन्न ना करें। मैं आपको ये कहना चाहूंगा। पुनः आज ये क्षेत्र सियासत के मामले में कितना आगे है, आज ये क्षेत्र डीएमटी के मामले में कितना आगे है, लेकिन यहाँ ढंग का पॉलिटेक्निक का कॉलेज हो, बीएड का कॉलेज हो या अन्य सुविधाएं हो, वो नदारत दिख रही है। इसलिए आज जनता को आवश्यकता है गांधी के देश में गांधी के तरीके से अपने सत्याग्रह की लड़ाई को एक बार बुलंद किया जाए और फिर अगर काम ना बने तो भगत सिंह को याद किया जाए। ये मैं नौजवानों को संदेश दूंगा। बिल्कुल, हम केवल इसलिए अंग्रेजों से गुस्सा में थे कि वो गोरे थे, अरे उससे ज्यादा जुल्म तो ये गोरे कर रहे हैं। हम इसलिए अंग्रेजों को हमने खदेड़ा कि अंग्रेजी बोलते थे, अरे उससे ज्यादा जुल्म हमारे बीच हिंदी, हमारी भाषा खोटा, कुड़माली तथा संताली जो भी लोग हैं हमारे बीच, जो आज हमारे बीच से ही थोड़ा ऑफिसर बन गए, हमारे बीच से ही थोड़ा काबिल हो गए, वे भी कहाँ कम है। इसलिए ये लड़ाई किसानों के अधिकार के लिए है, ये लड़ाई रैयतों के हक के लिए है। इस लड़ाई को बुलंद करिए और अंत में यही कहेंगे, चूंकि हमें यहाँ के बाद रांची जाना है, अंत में यही कहबो कि घारे एगो गिदरुआ के साड़ जरूर बनैहा। घारे एगो गिदरुआ के साड़ जरूर बनैहा कि चोर गोरू लेरू के तौर फसल खाए से खदेड़ के राख देतो। फिर बोलो, पुलिस भी हो, सरकार भी हो, कानून भी हो, फिर भी जुल्म में रहो कहे डर न हो। इसलिए एगो के साड़ पर नहीं भा। अगर 500 घर है और 500 घर में अगर साड़ नहीं 500 गिदरवा या गिदरिया निकल जाता है तो एनटीपीसी 5 दिन के बाद बैकफुट में के खड़ा भाई देखने के डर ही खातिर ना लगो कि धरना देगा, पुलिस बुला लेंगे, कोई धरना नहीं। धरना के बाद अगर हम लाठी खाएंगे तो लाठी मारने का जरूरत भी होना चाहिए। हम बार बार बोल लिए और आज फिर रिपीट करके बोलबो कि विस्थापन के क्षेत्र में, खनन के क्षेत्र में
हम दो हमारे दो नहीं, 3 या 4 को जन्म दीजिए और तीसरा या चौथा को बागी बनाइए। उसे इनके खिलाफ, इन कंपनी के माफियाओं के खिलाफ, हमारे रोजी रोजगार में डाका डालने वालों के खिलाफ जंग के लिए तैयार करिए। ये मजबूरी कहिए या समय की जरूरत कहिए, ये करना होगा। क्या कीजिए, इंजीनियर बनते हो बेंगलोर, जो डॉक्टर बनते हो दिल्ली, तो बया खाता बनवे आतो। इसलिए आज ये समय की मांग है और समय का अभाव, विस्थापन झारखंड की आज सबसे बड़ी, सबसे ज्वलंत समस्या है। आज ये आपको स्पष्ट कहेंगे, इस बार का विधानसभा काफी कम समय का है, लेकिन उस कम समय में भी हमारी ओर से, डुमरी विधायक की ओर से जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा वो विस्थापन का है। कल कुदरा का छाई डैम रहे या कोई विषय रहे, इस बार सदन में विस्थापन की गूंज से सदन गूंजेगा। यह आपको हमारा वचन है। बाकी समय का अभाव है, सभी के फैर से जितना गोट आटल है, जूटल है, विशेषकर माय मौसी दीदी काकी जेठी साहब तोहनी भी बहुत संख्या में अले हा। इसलिए सबसे ज्यादा धन्यवाद तोहनी के दे हो और तोहनियों के बोले हो कि आप तोहनी केवल बेलन भी नहीं चले भा, जरूरत पड़े तो बंदूक भी चलवे तो आप तोहनी केवल, अब ये आपको बताना होगा कि एक स्त्री का काम केवल शर्माना नहीं होता है, समय आने पर शेरनी की तरह गुर्राना भी होता है। ये आप सभी माताओं बहनों को बताना होगा कि स्त्री का काम केवल श्रृंगार करना ही नहीं होता है। ये सभी माताओं को, सभी बहनों को बताना होगा कि स्त्री, एक महिला का काम, एक नारी का काम केवल श्रृंगार करना नहीं होता है, समय आने पर आंखों में अंगार भरना भी होता है। इसलिए आपको अभी लड़ाई के लिए लड़ना होगा, चाहे एनटीपीसी के खिलाफ जाके हो या पतरातू डैम का मामला हो। आपको भी अपने पूर्वजों की लड़ाई को लड़ने की दरकार है। मैं नौजवानों को धन्यवाद दूंगा। नौजवानों, जो भीड़ किसी उन्माद की ओर बढ़ रहा है, जो भीड़ किसी नकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहा है, जो भीड़ काली माड़ी गोदाम की ओर बढ़ रहा है, जो भीड़ मांस मदिरा की दुकान की ओर बढ़ रहा है, रोकिए उस भीड़ को मेरे नौजवानों। जो भीड़ शराब और जुओं की अड्डों की ओर बढ़ रहा है, मेरे नौजवानों रोकिए उस भीड़ को। वो भीड़ अधिकार के लिए आगे बढ़िए। वो भीड़ एनटीपीसी, डीवीसी, छाई प्रोजेक्ट, उनके खिलाफ संघर्ष के लिए बढ़िए। नौजवानों, यहाँ जिंदगी है, जुआ के अड्डे में, शराब के अड्डे में, वहां मौत है। नौजवानों, जो भीड़ जुआ के अड्डे की ओर बढ़ रही है, शराब की दुकान की ओर बढ़ रही है, वो भीड़ अपने हक के लिए बढ़ो मेरे नौजवानों। क्योंकि अगर यहाँ सफल हो गए तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को जिंदगी मिलेगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिलेगी, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को अच्छा रोजगार मिलेगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को अच्छी दवा मिलेगी। इसलिए मेरे नौजवानों, रोको इस भीड़ को जो शराब, जो मैं मधुशाला की ओर जा रहा है, जो मैं खाना की ओर जा रहा है।
जो जुआ के अड्डों की ओर जा रहा है, जो दारू के ठेकों की ओर जा रहा है, रोको नौजवानों उस भीड़ को। तुम नौजवान हो यार, नौजवान हो, तुम दशरथ मांझी हो। एनटीपीसी 5 इंच का दवाल है रे मेरे भाई, अरे मेरे भाइयों, एनटीपीसी का दवाल 5 इंच का है। अरे तुम दशरथ मांझी हो, सर्व पहाड़ को कबाड़ सकते हो, तुम पहाड़ को कबाड़ सकते हो मेरे नौजवानों, लेकिन शर्त है ये जुआ का अड्डा से नाता तोड़ो, शराब के अड्डे से नाता तोड़ो। अगर तुम तोड़ लिए, अगर तुमने शराब से नाता तोड़ लिया, अगर तुमने अय्याशी करने के लिए जो रास्ता चुना है उससे रास्ता तोड़ लिया, तो कसम से तुम पहाड़ को तोड़ सकते हो। ये तुम्हारे कंधे पर जिम्मेदारी है मेरे नौजवानों। Who was भगत सिंह? Who was बिरसा मुंडा? Who was चंद्रशेखर आजाद? अरे कौन थे भाई वे लोग? 23 साल के नौजवान, 25 साल के नौजवान। अरे कौन था अशफाक उल्लाह खान? अरे कौन था खुदीराम? एक 18-19 साल का नौजवान। तुम कौन हो मेरे भाइयों? तुम कौन हो? तुम उसी उम्र में हो, तुम में वही जुनून है, तुम में वही ताकत है। अब तुम्हें